जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका देव कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम बात करते हैं रोजाना 20 उन क्वेश्चनों की जो पीछे एग्जाम में आ चुके हैं। पूरी संभावनाएं बनती है आपके एग्जाम में आने की। आज राजस्थान की कला व संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है साहित्यकार या उनकी रचनाएं। उन पे होगा जिक्र होगा 20 क्वेश्चनों का जो महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी है आपके लिए। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, डिंगल शैली की का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है। बात करें अगर डिंगल शैली की, तो डिंगल शैली क्या है? डिंगल शैली पश्चिमी राजस्थान की एक प्रमुख शैली है। एक शैली है, कौन सी? डिंगल शैली। अगर बात करें राजस्थान की शैलियों की, तो दो शैली आती है, डिंगल शैली और पिंगल शैली। पिंगल शैली क्या कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की है पिंगल शैली। और बात करें डिंगल की, तो यह चारणों द्वारा प्रयोग में ली जाती थी, चारणों द्वारा, और यह प्रयोग में ली जाती थी भाटों द्वारा। और बात करें अगर डिंगल शैली के का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ था, तो ग्रंथ का नाम है पिंगल शिरोमणि। पिंगल शिरोमणि। बात करें अगर पिंगल शिरोमणि की, तो पिंगल शिरोमणि की रचना किसने की थी? पिंगल शिरोमणि की रचना की थी साथियों कवि कुशल लाभ। अब बात आती है भरतेश्वर बाहुबली घोर वज्रसेन सूरी द्वारा रचित है साथियों। वज्रसेन सूरी द्वारा रचित ग्रंथ है। वज्रसेन सूरी द्वारा रचित एक क्या है? जैन साहित्य है ये। वज्रसेन सूरी द्वारा भरतेश्वर बाहुबली रास शालीभद्र सूरी द्वारा रचित है। शालीभद्र सूरी द्वारा। अब बात करें अगर पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो की रचना साथियों की थी, आप सभी को पता है, चंद्रबरदाई ने। शासक चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का क्या था? दरबारी कवि था साथियों। अब बात करें अगर डिंगल शैली की, तो डिंगल शैली का पिंगल शिरोमणि में सर्वप्रथम कवि कुशल लाभ द्वारा प्रयोग किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान साहित्य का प्रथम रास ग्रंथ कौन सा है। बात करें अगर रास ग्रंथ की, तो राजस्थानी भाषा का प्रथम रास ग्रंथ साथियों भरतेश्वर बाहुबली रास इसका पहला क्या है? पहला रास ग्रंथ है साथियों। बात करें रास ग्रंथ की, इसकी रचना मैंने बता दिया आपको, शालीभद्र किसने की थी साथियों? इसकी रचना शालीभद्र सूरी ने की थी। कब की थी? 12वीं शताब्दी में की थी, 12वीं शताब्दी में। यह भी एक क्या है? जैन ग्रंथ है साथियों, जैन साहित्य का ग्रंथ है, जैन साहित्य का एक ग्रंथ है साथियों। उसके बाद भरतेश्वर बाहुबली घोर, जिसकी बात अपनों ने की थी, भरतेश्वर बाहुबली घोर, इसकी रचना भरतेश्वर बाहुबली घोर की वज्रसेन सूरी ने इसकी रचना की थी। किसने की थी? वज्रसेन सूरी ने इसकी रचना की थी। उसके बाद बात करें पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? अभी आपको बताया था, पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी साथियों। ये थे अपने क्या है? प्रथम रास ग्रंथ का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान की सबसे प्राचीन व लोकप्रिय ख्यात कौन सी है। तो बात करें लोकप्रिय व प्राचीन ख्यात, तो उसमें नाम आता है मुहणोत नैणसीरी ख्यात। मुहणोत नैणसीरी ख्यात या मुत्ता नैणसीरी ख्यात। लेखक कौन है? मुहणोत नैणसी। बात करें अगर मुहणोत नैणसी की,
तो मुहणोत नैणसी कहाँ किसका दरबारी कवि था? जसवंत सिंह सेकंड का दरबारी कवि था साथियों। जसवंत सिंह सेकंड का दरबारी कवि था कौन है? मुहणोत नैणसी। बात करें मारवाड़ का क्या था? कवि था। मारवाड़ रियासत का कवि था मुहणोत नैणसी। ख्यात में क्या है? मारवाड़ का क्या मिलता है? मारवाड़ का इतिहास मिलता है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर प्रसिद्ध गीत किस साहित्यकार का है? बात करें अगर आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर तो ये है साथियों बांकीदास के। साथियों बांकीदास की बात करें तो बांकीदास अपने साहित्यकार बांकीदास का संबंध मारवाड़ रियासत से है। मारवाड़ के राजा मान सिंह, राजा मान सिंह से इनका संबंध है साथियों। बात करें अगर बांकीदास की तो बांकीदास ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या है? अंग्रेजों के विरुद्ध अपने लेखन में क्या किया था? काम किया था। इसे इनको 1857 की क्रांति में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा था। 1857 की क्रांति में लोगों को क्या है? लोगों को जागृत करने का काम इन्होंने किया था। बांकीदास ने उसी के अंग्रेजों के विरुद्ध ही इन्होंने लिखा आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। एक क्या लिखी इन्होंने? प्रसिद्ध रचना लिखी। और बात करें बांकीदास की तो बांकीदास मान सिंह के क्या थे? दरबारी कवि थे। मान सिंह कौन सा? मारवाड़ के शासक थे मान सिंह, जिन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना व उत्थान के लिए मारवाड़ में कार्य किया था। वो मान सिंह है साथियों। उनके दरबारी कवि कौन थे? बांकीदास उनके दरबारी कवि थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नथमल जोशी, बात करें अगर नथमल जोशी द्वारा लिखित ग्रंथ धोरा रा धोरी किसकी जीवनी है? बात करें अगर धोरा रा धोरी तो इनमें जीवनी है एलपी टेस्टिटोरी। एलपी टेस्टिटोरी की क्या है? उसमें जीवनी है। बात करें अगर नथमल जोशी, जो क्या है? नथमल जोशी एक आधुनिक साहित्यकार है। आधुनिक साहित्यकार के क्वेश्चन वर्तमान समय में आरपीएससी व क्या है? अधीनस्थ बोर्ड के फेवरेट क्या है? फेवरेट क्वेश्चन होते हैं साथियों। तो बात करें अगर नथमल जोशी की तो नथमल जोशी का पहली रचना कौन सी है? आबे पटकी। आबे पटकी, आबे पटकी एक उनकी रचना है। दूसरी है साथियों एक बीननी दो बीन, एक बीननी दो बीन। और उसके बाद बात करें तो परण्योड़ी कुमारी, परण्योड़ी कुमारी, परण्योड़ी कुमारी। बात करें अगर नथमल जोशी की तो आबे पटकी, एक बीननी दो बीन, एक बीननी दो बीन, परण्योड़ी कुमारी। और एक है सबड़का। सबड़का भी क्या है? इनका ग्रंथ है साथियों, या इनकी रचना है सबड़का। ये याद रखना, वर्तमान समय में इनमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर बात करें नथमल जोशी री तो धोरा रा धोरी इनका भी ग्रंथ है। आबे पटकी इनका ही ग्रंथ है। एक बीननी दो बीन, परण्योड़ी कुमारी और सबड़का इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। याद कर लेना साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि वर्तमान समय में आधुनिक साहित्यकारों में से क्वेश्चन आ रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ 1168 में वर्जसेन सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली गौर है। बात करें अगर भरतेश्वर बाहुबली गौर है, बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद समता उल्लेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना 1184 में साली भद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास है। बिल्कुल साथियों, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास 1903 में शिवचंद्र भरतिया 1903 में शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित कनक सुंदरी है। बिल्कुल सही कथन है साथियों, कनक सुंदरी है। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी 1904 में नथमल जोशी द्वारा लिखित आबे पटकी है। नहीं साथियों, आबे पटकी राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी नहीं है। प्रथम कहानी है साथियों किसकी? शिवचंद्र भरतिया की विश्रांति प्रवास। विश्रांति प्रवास, विश्रांति प्रवास इनकी प्रमुख रचना है, जो क्या है? शिवचंद्र भरतिया की प्रथम कहानी है। प्रथम उपन्यास की बात आ जाए तो शिवचंद्र भरतिया का ही कनक सुंदरी प्रथम उपन्यास है। राजस्थान का प्रथम उपन्यास
अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित अबलाओं का इंसाफ है राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास। राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास, साथियों याद रखना, हिंदी उपन्यास अंबिका दत्त व्यास, नाम याद रखना, अंबिका दत्त व्यास, हिंदी का उपन्यास, नाम है अबलाओं का इंसाफ। बिल्कुल सही कथन है। इसमें गलत कथन 4 नंबर गलत कथन है। क्या है इसमें? प्रथम कहानी क्या है? प्रथम कहानी शिवचंद्र भरतिया की शांति प्रवास है, ना कि आबे पटकी है। नथमल जोशी स्वतंत्र भारत के आधुनिक साहित्यकार है साथियों। कौन से? नथमल जोशी, जिनकी क्या है? एक बीननी, दो बीन, परण्योड़ी कुमारी, दोहरा रा दोहरी, आबे पटकी और सबड़का उनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। नथमल जोशी की याद रखना। उससे पहले याद रखना शिवचंद्र भरतिया की क्या है? कनक सुंदरी, जो प्रथम उपन्यास है और प्रथम कहानी भी उनकी है विश्रांति प्रवास। तो इसमें 1, 2, 3 और 5 सही है, 4 नंबर क्या होगा? गलत होगा। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 5 सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थानी की कवयित्री को सूर्यपुत्री कहा जाता है। बात करें अगर सूर्यपुत्री की, तो सूर्यपुत्री राजस्थान की किस कवि को कहा जाता है? दिनेश नंदिनी डालमिया, दिनेश नंदिनी डालमिया को कहा जाता है। अगर बात करें दिनेश नंदिनी डालमिया की, तो दिनेश नंदिनी डालमिया का संबंध साथियों उदयपुर से है। साथियों कहां से है? उदयपुर से। अगर बात करें दिनेश नंदिनी डालमिया की, तो दिनेश नंदिनी डालमिया की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? शबनम, शबनम। और उसके बाद बात करें तो दोपहरिया के फूल, दोपहरिया के फूल, दोपहरिया के फूल इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बात करें अगर दिनेश नंदिनी डालमिया की, दोपहरिया के फूल और शबनम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साथियों याद रखना, दिनेश नंदिनी डालमिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो जिला आएगा अपने, कौन सा जिला आएगा? उदयपुर। और बात करें इनकी रचनाओं की, शबनम और दोपहरिया के फूल इनके प्रमुख रचनाएं हैं। इस कवयित्री को राजस्थान की सूर्यपुत्री कहा जाता है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विरुद्ध छत्री रचना के रचनाकार कौन थे? बात करें अगर विरुद्ध छत्री और कीर्तर बावनी, कीर्तर बावनी, बात करें विरुद्ध छत्री और कीर्तर बावनी, तो नाम आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है कवि दुर्सा आडा। नाम आता है कवि दुर्सा आडा, कवि दुर्सा आडा। बात करें अगर कवि दुर्सा आडा की, तो दुर्सा आडा का संबंध किससे था? तो अकबर के दरबारी कवि थे, अकबर के दरबारी कवि थे, अकबर के दरबारी कवि, अकबर के दरबारी कवि थे साथियों। कौन? कवि दुर्सा आडा। अगर बात करें कवि दुर्सा आडा की, तो दुर्सा आडा की रचनाएं कौन सी है? दुर्सा आडा की विरुद्ध छत्री और कीर्तार बावनी। अगर बात करें दुर्सा आडा की, तो दुर्सा आडा की पीतल की मूर्ति कहां लगी हुई है? सिरोही की अचलेश्वर महादेव मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर में किसकी मूर्ति लगी हुई है? मूर्ति लगी हुई है कवि दुर्सा आडा की। किसकी मूर्ति है? पीतल की मूर्ति है साथियों। याद रखना, अचलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है साथियों? सिरोही में। वहां पर किसकी मूर्ति लगी हुई है? मूर्ति लगी हुई है कवि दुर्सा आडा की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शिशुपाल वध का लेखक कौन है? भीनमाल। भीनमाल कहां है? जालोर। भीनमाल कहां है? जालोर में है साथियों। याद रखना, भीनमाल, भीनमाल कहां है? भीनमाल जालोर में है। शिशुपाल वध क्या क्या है? शिशुपाल वध का लेखक कौन है? कवि माघ। कवि माघ का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? जालोर जिले के भीनमाल स्थान से है। याद रखना साथियों, शिशुपाल वध के लेखक कौन है? भीनमाल का माघ कवि, कवि माघ या माघ कवि, कवि माघ याद रखना अपने। उसके बाद बात करें अगर बूंदी का सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं वंश भास्कर, वंश भास्कर, रामर जाट, रामर जाट, वह क्या है? वीर सतसई,
वीर सतसई किसकी रचना है? कवि सूर्यमल मिश्रण की रचना। याद रखना मुहणोत नैणसी की, मुहणोत नैणसी री ख्यात। और उसके बाद बात करें अगर अजमेर का चंद्रबरदाई क्या है? पृथ्वीराज रासो की रचना करता है। कौन है? चंद्रबरदाई किसकी रचना करता है? पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं। 17वीं शताब्दी की रचना, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन थे? तो उसके रचयिता थे रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट किसके रचयिता थे? राज प्रशस्ति जो महाराणा राज सिंह द्वारा लिखित है। और कहां लगाई गई है? उसे लगाई गई है राज प्रशस्ति महाकाव्य। जो राज प्रशस्ति है उसी पर आधारित है और उसे क्या है? राजसमंद झील के किनारे लगाया गया है। अगर बात करें कवि रणछोड़ भट्ट की, तो ये किसके कवि थे? दरबारी कवि राज सिंह के थे। उसके बाद बात करते हैं अगर गरीबदास जी कौन थे? गरीबदास जी किसके? दादू दयाल के शिष्य या पुत्र थे। दादू दयाल के क्या थे? पुत्र थे। इनको क्या है? इनको खालसा जो है ना, दादू दयाल का उत्तराधिकारी बनाया गया था। किसको? गरीबदास जी को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाई जय सिंह के राजकवि जिसने रामरासा की रचना की, तो श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि ने क्या की? रामरासा की रचना की। ये स्वाई जय सिंह के क्या थे? दरबारी कवि थे साथियों। जय सिंह कारिका किसने लिखी थी? जय सिंह ने लिखी थी। जय सिंह कारिका। उसके बाद बात करें तो इनको क्या है? श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि की उपाधि श्री कृष्ण भट्ट को कौन देता है? कृष्ण भट्ट को देता है स्वाई जय सिंह साथियों। स्वाई जय सिंह एक और उपाधि देते हैं इसे, महामहोपाध्याय। क्या है? इनको एक उपाधि देते हैं महामहोपाध्याय। और देते किसे? स्वाई जय सिंह को देते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सही युग्म कौन सा है? सूरदास महाभारत नहीं साथियों। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, बिल्कुल साथियों। कालिदास ने क्या लिखा? अभिज्ञान शकुंतलम लिखा था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। बात करें अगर कर्णिदान ने किसकी रचना की? सूरज प्रकाश की रचना की। दौलत विजय, खुमान रासो, पद्मनाभ, कन्नड़ दे प्रबंध, जगजीवन भट्ट, अजितोदय जगजीवन भट्ट ने लिखा था। कवि कर्णिदान, तो इसका सही आंसर होगा कर्णिदान सूरज प्रकाश, दौलत विजय खुमान रासो, पद्मनाभ कन्नड़ दे प्रबंध और जगजीवन भट्ट अजितोदय। तो इसका सही आंसर ए होगा साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा द्वारा रचित या कृत नहीं है? संगीत राज, संगीत मीमांसा व सूड प्रबंध है उनका, ना कि सूद प्रबंध है। सूड प्रबंध। उसके बाद बात करें कलानिधि की, तो कलानिधि किसने लिखा था? मंडन के पुत्र ने लिखा था। साथियों कौन? कलानिधि। बात करें अगर कलानिधि की, तो मंडन के पुत्र ने लिखा था जिनका नाम था गोविंद ने लिखा था। कौन सा? कलानिधि। तो इसमें क्या है? 1 और 2 सही है साथियों। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूद प्रबंध किसके है? सूद प्रबंध नहीं है, सूद पर ये दोनों गलत हो जाते हैं। तो 1 और 2 सही आंसर होगा इसका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आला जालारी कुंडलियां, ईश्वरदान बारठ, गुण भाषा हेमकवि। उसके बाद महादेवी पार्वती रिवेली, शिवदास गांडन नहीं साथियों। शिवदास गांडन ने लिखी थी अचलदास खींची वचनिका। उसके बाद राव जेत सिरो छंद बिट्ठू सुजा, बिल्कुल सही है साथियों। तो इसका क्या है? महादेव पार्वती रिवेली नहीं, शिवदास गार्डन की है अचलदास खिचीरी वचनिका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सी रचना
में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था। तो बात करें अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण की, तो चित्तौड़ आक्रमण को किया था ख्वाइजिन उल फतू। ख्वाइजिन उल फतू में किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। और क्या है, युद्ध लड़ने किसकी तरफ से? अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से आया था। और बात करें अगर ख्वाइजिन उल फतू में किसका वर्णन है? चित्तौड़ युद्ध का वर्णन मिलता है साथियों। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित कीजिए? हमीर हट चंद्रशेखर, हमीर महाकाव्य, नैनचंद्र सूरी, कान्नड़ दे प्रबंध, पद्मनाभ और पृथ्वीराज विजय। जयानक का कौन सा है? पृथ्वीराज विजय। हमीर हट का कौन सा है? चंद्रशेखर, हमीर महाकाव्य, नैनचंद्र सूरी। उसके बाद बात करें तो क्या है? कान्नड़ दे प्रबंध, पद्मनाभ और क्या है? पृथ्वीराज विजय। जननायक, तो इसका सही आंसर होगा हमीर हट, नैन चंद्रशेखर, हमीर महाकाव्य, नैनचंद्र सूरी, कान्नड़ दे प्रबंध, पद्मनाभ, पृथ्वीराज विजय, जननायक। तो द इसका सही आंसर होगा साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या है? पोपाबाई की पोल की नामक पुस्तिका की रचना की गई थी। तो पोपाबाई की पोल साथियों जय नारायण व्यास ने की थी। जय नारायण व्यास का संबंध राजस्थान की मारवाड़ या जोधपुर रियासत से था साथियों। जोधपुर रियासत से। बात करें अगर जय नारायण व्यास की, तो जय नारायण व्यास क्या है? राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो क्या है? मनोनीत व निर्वाचित दोनों रहे थे। मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री दोनों रहे थे। नाम था उनका जय नारायण व्यास। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। वंश भास्कर। बात करें अगर वंश भास्कर की, तो अपने बात की थी सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण ने इनकी रचना की है साथियों। तो गलत कथन हो जाता है पहला ही। कान्नड़ दे प्रबंध, पद्मनाभ, वीर विनोद, श्यामलदास, हमीर काव्य, नैनचंद सूरी। तो वंश भास्कर गलत हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जोधपुर महाराजा अभय सिंह का और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो मिलता है साथियों ग्रंथ राज रूपक। वीर भाण का एक ग्रंथ है, वीर भाण का एक ग्रंथ है राज रूपक। उसमें क्या है? अहमदाबाद युद्ध का वर्णन मिलता है। अहमदाबाद युद्ध अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुआ था। अहमदाबाद युद्ध, उसका वर्णन मिलता है राज रूपक में। उसके बाद वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की है, हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी की है साथियों, राज रूपक वीर बाण की है। ये थे अपने 20 क्वेश्चन क्या है राजस्थान के साहित्य में से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 20 इसी प्रकार के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।